नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज है हनुमान जयंती। हनुमान जी हिंदू धर्म में इनका एक विशेष महत्व है। अवतारों में ये 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, शंकर के प्रतिरूप हैं और हम लोग इस समय बनारस में बैठे हुए हैं और वैसे भी शंकर जी और हिंदुत्व तो आज की तारीख में पूरे देश में छाया हुआ है। इसी के ऊपर पूरी-पूरी सत्ता बदल जा रही है और तमाम तरीके के कृत्य इसके नाम पे किए जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में आज हम बनारस में बैठे हुए हैं। बनारस में बनारस शिव की नगरी कहा जाता है और ऐसी हालत में आज हमारे बीच बनारस की ही मिट्टी में रचे-बसे और पूरी दुनिया के का भ्रमण करते हुए और आज की तारीख में वो पुर्तगाल में हैं, सामाजिक अध्ययन केंद्र के में वहाँ आप कार्यरत हैं, आप रिसर्चर हैं। आपने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर के आपका काफ़ी लंबा रिसर्च रहा है। खैर उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आज संदर्भित है हनुमान जी। हनुमान जी को लेकर के बनारस में किस तरह और हमारा बनारस ठीक सांस्कृतिक नगरी है, हिंदू धर्म की नगरी है, हिंदू तीर्थ स्थान है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान किसी धर्मों का कोई विभेद यहाँ नहीं रहा है। सब लोग ताने-बाने बुनकरों का शहर है और ये शहर तो कबीर का शहर है। ये शहर तो नजीर बनारसी का शहर है। ये शहर तो तुलसीदास का शहर है। ये शहर तो रविदास का शहर है। ये शहर तो गौतम बुद्ध का शहर है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो एक प्रेम और एक रास्ता का वातावरण और इसी को कहते हैं बनारसी अंदाज, बनारसी रंग-ढंग जिसको कहते हैं। सब ताने-बाने में गुथे हुए हैं, बुने हुए हैं, किसी में कोई भेद-विभेद नहीं है, सब अपने-अपने धर्मों का पालन करते लेकिन हनुमान जयंती पर या हनुमान जी को लेकर के भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सबका प्रेम है, सबका स्नेह है। अपने शंकर मोचन का मंदिर यहाँ पर है, तुलसीदास जी ने उसकी स्थापना की थी वहाँ पर और वहीं बगल में बैठ कर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो आज ऐसी हालत में हमारे बीच हैं अमित सिंह जी, डॉक्टर अमित सिंह जी, जिनका शोध कार्य ही है अपने हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर। तो खैर हम आपका हमारे बहुजन संवाद में अमित जी बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हिंदुत्व पर पूरा शोध किया है, तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर अपने इस धार्मिक आयोजनों के संदर्भ में आप हनुमान जी को और हनुमान जी के अवतार को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, पहले तो प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और जिस मुद्दे को आप चुना है ये बहुत ही समसामयिक है और इस पे विचार करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने शोध के दौरान मैंने ये पाया कि हिंदुइज़्म और हिंदुत्व ये 2 अलग चीज़ है। हिंदुइज़्म ये रिलिजन है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन हिंदुत्व है ये पॉलिटिक्स में हिंदुइज़्म का इस्तेमाल है। इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलिजन का एक प्रकार से दुरुपयोग है और जैसा कि हम लोग बजरंगबली को जानते हैं कि बजरंगबली शुरू से करुणा, स्नेह, मैत्री भावना से के साथ उनको जोड़ा जाता है और लोगों ने उनकी जो छवि देखी है, बहुत स्नेहमय छवि देखी है। लेकिन हिंदुत्व जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुत्व एक प्रकार की एथनो नेशनलिज्म आइडियोलॉजी है, जो एक धर्म, एक लैंग्वेज, एक कल्चर को समाज पे थोपता है। इसका हिंदू धर्म को लेके अपनी परिभाषा है, जो मानता है कि हिंदू धर्म जो है वो सर्वोपरि है, बाकी उस समाज में, भारतीय समाज में दूसरे धर्मों की कोई जगह नहीं है। तो इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हिंदू देवी-देवताओं की जो तस्वीर है वो विकृत की जा रही है। अब जैसे कि हम बजरंगबली को ही ले लें, इनका जो तस्वीर है हम लोग देखे हैं कि बिल्कुल अलग रहा है, करुणामय आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हम बहुत जगह देखते हैं, खासकर स्टिकर्स में देखते हैं कि जो बजरंगबली की जो फोटो है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही दुर्दांत तरीके से दिखाई जा रही है। उसी तरह राम जी के बारे में भी देखा जा सकता है, शिव जी के बारे में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो बदलाव आया है ये हिंदुत्व कर रहा है, ये हिंदुइज़्म नहीं है। हिंदुइज़्म तो टॉलरेंट है, हिंदुइज़्म तो अपने अंदर समावेशी राजनीति समावेशी जो है संस्कृति है उसकी बात करता है।
आपने इसका जिक्र किया कि बनारस की जो संस्कृति है ये समावेशी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है। ये हिंदुओं की नगरी तो है ही, साथ साथ ये बुनकरों की भी नगरी है, ये उन सभी की नगरी है जो यहाँ रहते हैं। लेकिन हिंदुत्व इस बात को नकारता है। हिंदुत्व कहता है कि नहीं, जो हिंदुत्व है, जो हिंदुइज्म है, वही सर्वोपरि है, ये सुपरमेसी पे आधारित है। इसके आइडियोलॉजी में बराबरी की जगह नहीं है। ये प्रकार की अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है जिसमें कि दलित समाज, महिला समाज, मुस्लिम समाज या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए बराबरी की जगह नहीं है। तो उन सबों को एक प्रकार से डिमोनाइज करने के लिए ये रिलीजन का इस्तेमाल करता है। और इसमें सबसे पहला जो टारगेट होते हैं हमारे देवी देवता होते हैं, जिनकी कि हम लोग बहुत वंदना करते हैं और जिनसे हम प्रेम करते हैं। उसी सिलसिले में आप हनुमान जी को भी देखा जाना चाहिए कि हनुमान जी तो ऐसे देवता हैं कि जहाँ मुस्लिम लोग भी जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए, वो इतने टॉलरेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से हनुमान जी का इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे धर्मों पे अटैक करने के लिए या हिंदू समाज का एक एग्रेसिव रूप दिखाने के लिए, वो गलत है। उसे हमें रोकना पड़ेगा, उस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो हिंदू धर्म नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और मैं मानता हूं कि ये हिंदू धर्म है जो मानता है कि सारा संसार हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ये जरूरी है कि इन सब विचारधाराओं को हम चुनौती दें। और हिंदुत्व की विचारधारा भारत की नहीं है, ये बाहर से आई हुई है, ये यूरोप की विचारधारा है। यूरोप में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो राष्ट्रीयता और धर्म पे आधारित था। वहां पे कट्टर राष्ट्रवाद का परिपालन हुआ, उसको प्रमोट किया गया। वजह हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर के अंडर में। तो वही चीज है, इस प्रकार की कट्टर विचारधारा है, इसे हमें चुनौती देनी पड़ेगी, तभी जाकर के समाज में जो चीजें बिगड़ रही हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, वो बेहतर हो सके। अच्छा अमित जी, अपने जैसे अपने हिंदू धर्म में जो हनुमान की छवि है, वो हनुमान की छवि तो एक सेवक के रूप में है, एक आम आदमी के आराध्य के रूप में है, जो कि जन जन की आराधना करता है। हनुमान सबके दुखों का पहाड़ अपने हाथ पर लेकर के चलने वाला है। और एक बार में स्वामी भक्ति की स्थिति यह है कि एक आवाज में अपना चले जाते हैं और पूरा पहाड़ अपना ला देते हैं। ज्ञान बुद्धिमान अपना विवेकशील होने के बावजूद भी उनका यह है कि प्रेम का इतना स्वरूप है कि अगर हमको कोई काम सौंपा गया है तो उसमें रंच मात्र भी कोई फर्क न रह जाए, तो अगर हम पूटी में हमको कहीं संशय है तो हम पूरा पहाड़ में उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये तरीके से ये हमारा बनारसी स्वरूप है। और वो उनको लोग ताकत के याद दिलाना, समुंदर क्या है, हम फांद करके हम खुद वहां चले जाएंगे। तो इस तरीके का वजूद। और आज की तारीख में जो हनुमान की छवि दिखाई जा रही है, वो आक्रामक हनुमान, वो गुस्से में हनुमान, वो लगता है जैसे अभी वो पूरा प्रलय कर देंगे और काट देंगे, फाड़ डालेंगे। तो आप इस संदर्भ में, आप तो ये पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, आप चीन से लेकर के पुर्तगाल से लेकर के तमाम देशों में, तो ये हिंदू और हिंदुत्व और ये खास करके हनुमान जी को और देशों में आपका कौन सा स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि आमतौर पे जो हिंदू धर्म की छवि विदेशों में अब तक रही है, हालांकि वो बदल रही है, वो ये माना जाता है कि हिंदू धर्म बहुत टॉलरेंस, यह सहनशीलता का धर्म है, ये समावेशी धर्म है, और ये वही धर्म है जहां से गांधी और नेहरू निकले। तो अगर भारत की बात विदेशों में होती है तो इसका सबसे पहला जो जिक्र होता है वो है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पे विभिन्न जातीय धर्मों के लोग हजारों सालों से साथ में रह रहे हैं। ये हमारी पहचान है। भारत का मतलब होता है गांधी, भारत का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, रिलीजियस टॉलरेंस। अभी तक इसीलिए भारत की जित हो रही है। लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे बदल रही है। वो बदल ये रही है क्योंकि अगर हम हिंदू देवी देवताओं की भी बात करें तो वो करुणा में और स्नेह की एक तरह से देखा जाए प्रतिमूर्ति रहे। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे वो शिव हो, उनका जो इमेज अब तक हमारे दिमाग में रहा है या उनकी जो तस्वीरें हमारे घरों में टंगी रहती हैं, उनमें कहीं भी रौद्र रूप हमें नहीं दिखता है, शिव की कुछ चीजों को छोड़ करके। लेकिन हम लगातार रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे केवल एक ही भावना को उभाड़े तो इससे बहुत गलत संदेश विश्व में जाता है और जा रहा है। हालात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिलीजियस रिपोर्ट निकलता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, उसमें इंडिया में जो चीजें हो रही हैं, जो धार्मिक सद्भाव नष्ट हो रहा है, उसमें लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है।
हालात तो ये है कि भारत को अब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं माना जा रहा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये कहा जा रहा है कि भारत में एक प्रकार का अधिनायकवाद आ गया है, दो कि दरअसल धर्म का इस्तेमाल करते हुए हिंदू मेजॉरिटी को अपने ही लोगों के खिलाफ कर दे रहा है। ये रिलीजन का विकृत स्वरूप जो हम देख रहे हैं, दरअसल ये हमारी देवी देवताओं को बदनाम करने की साजिश है। इससे हमारा कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि भारत अगर दुनिया में विश्व गुरु है तो वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के आधार पे, वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पे, ना कि वो एक हिंदू राष्ट्र के आधार पे। हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं है, कभी रही नहीं। ये फिक्शन है, ये कल्पना है जो परिकल्पित की जा रही है एक विशेष एजेंडा को ध्यान में रखने के लिए। तो हम देखते हैं कि भारत के जो देवी देवता हैं उनके मंदिर बाहर चारों ओर है, हर देश में है, लोग जाते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी जाते हैं। और जब भी मेरे उससे बात होती है वो इस बात की तारीफ करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ताजमहल भी है उसको उतना सम्मान मिलता है जितना सम्मान हमारे दूसरे हिंदू मंदिरों को मिलता है। तो ये तो हमारी विशेषता है और यही हमारी पहचान है। और जब ये खतरे में पड़ जाएंगे, और ये खतरे में पड़ते कैसे हैं? खतरे में तब पड़ते हैं जब हमारा रिलीजियस सिंबल, जो हमारे देवी देवताओं हैं, उनका विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। उस सेंस में जब हम देखते हैं कि देवताओं की बहुत ही एग्रेसिव फोटो चारों ओर दिखाई जाती है, और खासकर यहाँ पे जो जुलूस निकलता है, जो अभी मैंने देखा बनारस में, उसमें बहुत ही आक्रामक नारे लगाए जाते हैं। और दरअसल ये नारे केवल मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो भारत के लिए खड़ा है, जो भारतीय संविधान के उद्देश्यों की बात करता है। भारत मतलब सामाजिक समता हुई, भारत मतलब रिलीजियस इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भारत का मतलब ये होता है। भारत का मतलब एक विचारधारा, एक धर्म, एक भाषा नहीं है, ये तो समावेशी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जी जी। अच्छा अमित जी, एक चीज हम देखते हैं कि एक जमाना हुआ करता था स्वाधीनता अपने आंदोलन में, उस समय बानरी सेना बनी थी। इंदिरा गांधी जी अपना जिसका नेतृत्व करती थी, उसमें वो बच्चों की सेना हुआ करती थी। तो उसका एक अपना जलवा था, रुतबा था। और आज हनुमान जी के नाम पे बजरंग दल बन गया, और बजरंग दल का क्या भूमिका रही है भारतीय राजनीति में उसको आपने देखा है। तो लेकिन अब आज वो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने भारत में तो वही सीढ़ी चढ़ करके लोगों ने सत्ता तक पहुंचे, अपना विद्वेष फैला करके, नफरत फैला करके। तो इन सारी चीजों को आप विदेशों में आप किस तरीके से देखते हैं, वहां इसकी क्या छत बनती है? ये चीजें बाहर की मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखती हैं, और मैं खुद लिखता हूँ, और एक साफ बदलाव देखा जा रहा है। क्योंकि भारत में ये जो हिंदू राष्ट्रवाद का उभार है, जो दरअसल जो हमारी समावेशी संस्कृति को दबा के आगे बढ़ रहा है, इस पे चिंता जाहिर की जा रही है। चाहे इंटरनेशनल मीडिया में आप बीबीसी को लें, CNN को लें, और जो थिंक टैंक है या एकेडमिक जर्नल्स में लें, जो भी पब्लिकेशन लगातार हो रहे हैं, उसमें इस बात की चिंता की जा रही है। यहाँ तक कि भारत पे काम करने वाले बहुत से जो स्कॉलर्स हैं, भारत के हों या बाहर के हों, उनमें लगातार ये चिंता बनी हुई है कि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष इसका जो ढांचा है, या सेकुलर सोशलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बदल दिया गया, तो क्या भारत कब तक रहेगा, ये क्वेश्चन। क्योंकि भारत के अंदर तमाम प्रकार के आइडेंटिटीज है, छोटे छोटे नेशंस हैं, इनमें भारत को जो जोड़ने वाली चीज है वो संविधान है। अगर संविधान का मूल ढांचा ही खतरे में रहेगा तो फिर देश को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत में इतने करोड़ लोग रहते हैं, उनका विश्वास जो है वो संविधान पे है, और संविधान हर किसी को बराबरी का दर्जा देता है, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो या रिलीजियस इक्वालिटी हो या इथनिक इक्वालिटी हो, हमें विचारों की स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब इन सब चीजों पे कुठाराघात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है विश्व में इसका गलत मैसेज जाएगा, और बिल्कुल वही हो रहा है। यहाँ की गोदी मीडिया में अक्सर बात की जाती है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत की जो रही सही स्थिति थी वो भी ध्वस्त हो चुकी है। छोटे छोटे देश हमारे बगल के, चाहे बांग्लादेश हो और श्रीलंका हो, मालदीव जैसा देश जो है वो धीरे धीरे चीन की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों है? बहुत से अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जो है भारत की आलोचना होती है। ये बात दूसरी की मीडिया इसको ब्लैक आउट कर देती है, भारतीय मीडिया उसको नहीं दिखाती है, वो उसी को दिखाती है जिससे उसको फायदा हो। तो ऐसा नहीं है, भारत की छवि हर चीज में गिर रही है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो इंडिकेटर है, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करिए, उसमें भारत को दिखाया गया कि भारत एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है, प्रजातंत्र की बात अब नहीं हो रही है। तो ये धर्म का राजनीति में विलय का नुकसान है। हिंदुत्व वही करता है, हिंदुत्व राजनीति, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करता है, और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में जब भी हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, आप देख रहे हैं उस देश का क्या हाश्र होता है। क्रिस्टर जेफोर्लोट ने मुझसे कहा था, पिछली बार मैं उससे मिला था स्वीडन में, उन्होंने साफ कहा, हिंदू नेशनलिज्म पे काम करने वाले बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि भारत में
वर्तमान स्थिति अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में पाकिस्तान जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, अगर इंडिया भी वैसे हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। फिर हम किस बात के लिए कहेंगे कि हम डेमोक्रेसी कंट्री हैं, हम रिलीजियसली टॉलरेंट कंट्री हैं, या हम हर किसी की परवाह करते हैं जो भारत में रहता है। तो विश्व में इसका बहुत ही गलत संदेश गया है। और कह सकते हैं कि इसको लेके चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे स्कॉलर्स हो बाहर के, या इंडियन लवर्स हो जो भारत को प्रेम करते हैं, उनके अंदर चिंता है, गंभीर चिंता है। अमित जी, हनुमान जी को न्याय का भी देवता माना जाता है और इलाहाबाद में तो बाकायदे उनके न्याय मंदिर के रूप में उनकी स्थापना हुई है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो हनुमान जी जिनको न्याय न मिल पा रहा हो, चाहे वो सुग्रीव रहे हो, चाहे वो इवन राम रहे हो, या जो भी रहा हो, जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, वो उनके दरबार में जाता है और अपना इतिहास गवाह किस तरीके से उन्होंने सुग्रीव का पक्ष लेकर के अपना सुग्रीव के लिए सारी सेना इकट्ठा की और राम को भी इकट्ठा किए और बनाए। और फिर उसके मदद से अन्याय हो रहा था राम के प्रति, उनकी पत्नी छीन करके रावण ले गया था, तो उन्होंने अकेले एकदम पे वहां जाकर के और पूरा तूफान मचा दिया। और लेकिन वहां पर सारी मर्यादा का पालन करते हुए वो अगर हनुमान जी चाहते तो सीता को वहीं से लेकर चले आते, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन उनका था कि नहीं, न्याय के रास्ते पर जो कुछ भी हो, एक संवैधानिक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया जो बनी है उसके तहत हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में या अपने भारत में जो हो रहा है कि न्याय को लेकर के, और हनुमान जी को भी बजरंग दल, उनका एक दल मिलाकर कि हम करेंगे और तमाम सबको नफरत की आग फैलाने, तो इन सारी चीजों को भारत में तो हम लोग जो देखते दुनिया के पैमाने पर इसकी क्या छिप जाती है। जी अमित जी, दुनिया के पैमाने पर जाहिर सी बात है कि भारत में हम जिस तरीके से न्याय के देवता के रूप में हनुमान जी को देखते हैं, और यहाँ पर भी हमारे बनारस में संकट मोचन का मंदिर है, जिस किसी को भी किसी भी तरीके की उसकी मन्नत होती है, उसकी इच्छा होती है और उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो वहां जाता है, उनके यहाँ अपनी बातों को रख करके संतोष करता है और ये मान के चलता है, और ऐसा होता भी है कि उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो ऐसी हालत में ये भारत के जो न्यायप्रिय हनुमान जी हैं, उनकी स्थिति यहाँ तो आप अमित जी देख रहे हैं कि उनके नाम पर कितना लोग बितंडा, ये कुछ दल विशेष के लोग हैं, वैशाखी विशेष के लोग हैं, बाकी सब लोग तो आज की तारीख में अपने हनुमान जी को वैसे ही देखते हैं, वैसे ही पूजे हैं, अखाड़ों में जाते हैं, कसरत करते हैं, वर्जिश करते हैं स्वास्थ्य का और योग का। तो ये एक तरीके से योगाधिराज माना जाता है। अपने हनुमान जी को पहलवानी का भी, ये शारीरिक स्वास्थ्य का भी उनको देवता माना जाता है। तो आप इन सारे संदर्भों को दूसरे देशों में लोग कैसे देखते हैं और आप कैसे देखते हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मैं खुद योगा टीचर था। मैंने 15 साल योगा सिखाया है विभिन्न देशों में। यही बनारस के मीर घाट पे मैं योगा सिखाता था, तो मैं मूल रूप से योगा टीचर हूं और यहाँ तक मैं पहुंचा हूं तो उसकी वजह योगा ही है। तो योग से जो मेरी समझ विकसित हुई वो इस बात की थी कि योग जो है वो बात करता है एक तरह से आंतरिक शांति की तो बात होती ही है, लेकिन वो समाज में शांति की भी बात करता है। और इस मामले में जो हमारे देवी देवता हैं, देखा जाए तो वो हमेशा अन्याय और असत्य के खिलाफ खड़े हुए, चाहे वो हनुमान की बात हो, चाहे वो राम की बात हो, या वो शंकर की बात हो। अगर हम देखते हैं तो वो एक प्रतीक है, वो हमेशा बुराई के खिलाफ लड़े। दुर्गा की भी बात की जाए तो शुरू से ही हमारा जो एक परिपाटी बनी रही है, उसमें जितने भी देवता हैं वो अत्याचार और असत्य के खिलाफ लड़े। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देवी देवता जो हैं हमारे प्रतीक हैं, और देखा जाए तो हमें उनका कुछ संदर्भों में पालन करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में राजनीतिक फायदे के लिए होने लगता है तो स्थिति विकृत हो सकती है, जैसा कि पाकिस्तान में मैंने देखा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत की जो अभी प्रतिष्ठा बनी रही है अब तक, उसका कारण ये है कि हिंदू धर्म को, या अगर हिंदुओं को देखा जाता है कि हिंदू एक शांतिप्रिय समुदाय है, चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, हर जगह माना जाता है कि हिंदू जो होते हैं मेहनती होते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते।
और वो मिल के रहते हैं। ये हमारी छवि बनी हुई है कि हम लोग मतलब खुद जियो और दूसरों को जिए देने की जो परिपाटी है उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन जब धर्म जो हो बहुत एग्रेसिव हो जाए और उसका इस्तेमाल कह सकते हैं प्रभुत्व स्थापित करने पे किया जाए, जो कि हिंदुत्व करता है, तब ये चिंता की बात होती है। और उसी हिसाब से अगर ऐसा होता है तो फिर समाज में और जो दूसरे लोग हैं फिर उनका जो दृष्टिकोण है उसको लेके बदलने लगता है। हम ये बात से वाकिफ हैं कि जो चीजें हुई, चाहे वो कनाडा में हो या फिर यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जिस तरीके से हिंदुत्व के लोगों ने वहां पे कुछ उधम मचाया, वहां पे कुछ छोटे-मोटे कुछ ऐसी संघर्ष की घटनाएं आई, तो उसका जो असर है वो अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ही कह सकते हैं शांतिप्रिय समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस टाइप की छोटी-मोटी घटनाएं जो बाहर हो रही हैं, जैसे ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन में एक छोटा-सा दंगा हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच में, जिसमें ये पाया गया है कि हिंदुत्व ग्रुप है, उन्होंने लोगों को बाहर से बुला करके वहां पे इस टाइप की संघर्ष करवाए। छोटे-मोटे जो स्क्रमिश कहते हैं हम लोग, वो चीजें हुई। इसके पहले ये सब कभी नहीं हुआ था वहां पे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो धर्म होता है वो बदनाम हो रहा है, निश्चित रूप से। और ऐसा इसलिए हो रहा है जब हम राजनीति और धर्म को मिला देते हैं तो ये तो तय है, ये तो हो गए, क्योंकि ये रिलीजियस आइडेंटिटी की बात हो जाती है। यहाँ ये बात होती है कि हम ही सर्वोपरि। ऐसा तो नहीं है, हम तो कभी सर्वोपरि हो ही नहीं सकते। हम तो समभाव की बात करते हैं। हम लोग तो योग वाले हैं, समत्व योग उच्चैत, समभाव रखते हैं। हम लोग किसी पे डोमिनेट नहीं होना चाहते। हम लोग सबको जगह देना चाहते हैं। हमारा जो समाज है, हमारी समाज की अवधारणा है मूलतः बराबरी की। जी अमित जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम और बातें करेंगे, और संदर्भों में आपसे बात करेंगे, आपके व्यापक अनुभवों के बारे में और बनारस के बारे में। लेकिन आज तो हनुमान जी को, जो कि अत्याचार, अनाचार और असत्य के खिलाफ मजबूती देने वाला और जिसके भी हक हुकूक का छीना जा रहा है उसके लिए मजबूती के साथ खड़ा हो जाने वाला, और यह माना जाता है कि हनुमान जी तो हमारे यहाँ 12वें रुद्र हैं, 11वें रुद्र हैं और ये अमर है, अजर है। इनका कभी क्षरण नहीं होता है, ये मरेंगे नहीं। तो एक तो आस्था का मामला रहता है कि कोई भी मूर्ति हो गई रख करके आदमी उसके ऊपर, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात हमारे साथ हर कदम दर कदम पर हमारे साथ विराजमान है। हमारी जैसी मान्यता है कि वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं, वो कभी मरेंगे ही नहीं। अच्छा, इसीलिए उनका जन्म तो मनाया जाता है, जयंती तो मनाई जाती है, लेकिन वो हमारे बीच रहते हैं। ऐसे हनुमान जी के नाम पर अगर कोई भी इस तरीके की हरकत करता है, आतंक फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो उसका हमारे समाज में भर्त्सना होती है। और दुनिया के पैमाने पर जो इमेज बनी है हमारे सारे देवताओं की, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सभ्यता की, हमारे संस्कृति की, उसके प्रतीक है हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली, हमारे महावीर जी, हमारे पवन सूत्र, अपना पवन पुत्र, तमाम नामों से, और इनके जितने भी नाम हैं उन सारे नामों का अपने आप में गुण है, अपने आप में आराध्य है हमारे, और हम उसको फॉलो करें तो शायद हमारा जीवन बहुत ही सफल हो जाए। और वो जो शांति का संदेश जो हमारे बुद्ध दिया किए हैं, हमारे गांधी दिया किए हैं, वो सारी चीजें गांधी अपने हनुमान जी में है। तो आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित होगी। जो आज की तारीख में तमाम देश अपना आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे भूभाग के लड़ रहे हैं, छोटी छोटी अपनी उत्कंठा को लेकर के लड़ रहे हैं, अपने ईगो को लेकर के लड़ रहे हैं, वो सब शांत हो, उनका समन करें। हमारे हनुमान जी अपने ताकत से, अपने प्रताप से समन करें। आज के दिन आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना हनुमान जयंती के अवसर पर। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।